गुना में शाशिब एविएशन एकेडमी का 2 सीटर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे पायलट टेस्ट फ्लाइट के लिए इस उड़ान को लेकर भरे थे। 40 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट एयरक्राफ्ट परिसर में ही क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण फ्लाइट का इंजन फेल होना बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से ये फ्लाइट यहां पर हादसे का शिकार हुई है। इंजन फेल होने की आशंका है। नीरज योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट? अभी जो दोनों ही ट्रेनी पायलट थे उनकी कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग पायलट थे उनको अभी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 1:30 बजे का समय था जब ये जो विमान है वो यहां पर लैंड कर रहा था और इसी दौरान एयर स्ट्रिप पर के पास ही ये जाकर क्रैश हो गया। और ये आप जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह ये जो विमान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके बाद जो दोनों पायलट हैं उन्हें निकालने के बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्रैश होने के पीछे क्या कुछ कारण है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज देखिए मौसम काफी खराब है, रह रहकर बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी आकलन लगाया जा रहा है शायद इंजन फेल होने के कारण ये दुर्घटना हो सकती है। इस तरह के कई तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है जिसमें जो पायलट हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये जो विमान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि ये जो हादसा हुआ है वो काफी गंभीर है और कहीं ना कहीं ऐसे खराब मौसम में जो विमान है वो यहाँ पर बेहद बड़ा यह हादसा हो सकता था। इंजन फेल हो गया, ट्रेनी पायलट हैं, दोनों के दोनों ट्रेन के लिए निकले हुए थे। ये तो फिर ये बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या पहले से इसे चेक नहीं किया गया था? इंजन ही फेल हो जाता है और भी बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर बड़े सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर इस समय जब मौसम खराब हो या फिर अगर जैसे मान लीजिए कोई विमान है तो उसकी पूरी तरह से क्या जांच की गई थी, क्या उसके पूरे मानकों पर उसके एक उस पर काम किया गया था। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक और विमान क्रैश हुआ था, हालांकि वो किसी और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का था और वो यहाँ पर गुना स्ट्रिप पर आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब ये दूसरा हादसा फिर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर जिस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, बड़े प्लेन क्रैश होने के पीछे जो कारण है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो फ्लाइंग एकेडमी है इसमें कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पर जो ये सीख रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी ये जो मामला है ताजा मामला है। जी नीरज, इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया हादसा हुआ था 3 मार्च को। ये हादसा हुआ था, एक महिला ट्रेनी पायलट उसमें घायल हुई थी, उनकी भी जान जाते जाते बची थी। और अब ये जो विमान है दूसरे एकेडमी का बताया जा रहा है और इससे पहले वो जो विमान था वो दूसरे एकेडमी का था। तो किसी भी तरह की क्या अभी जांच की बात कही जा रही है कि अब जांच होगी? क्योंकि बैक टू बैक एक ही जैसे हादसे होना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। नीरज, निश्चित तौर पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे पहले बात ये कही गई है कि पहले जो यहाँ पर जो 2 पायलट थे उन्हें पहले इलाज मुहैया कराया जाए, इसके बाद निश्चित तौर पर इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है कि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके पीछे आकर क्या कारण रहे हैं, ये अपने आप में अहम सवाल होता है और इन तथ्यों की जांच की जाती है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिस पर अभी यही बताया जा रहा है मौखिक तौर पर कि इसकी जांच होगी और पता किया जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। और अगर जो कारण रहे हैं उन पर विशेष तौर पर जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट हैं वो काम करेंगे और कहीं ना कहीं आगे ऐसे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं की, तो इसको लेकर पूरी एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी, इस तरह की क्या कुछ ये जानकारी सामने आई है कि चलिए ये ट्रेनिंग के लिए उड़ रहे थे दोनों ही पायलट और ट्रेनी विमान भी था, तो कहां से कहां तक का इनका सफर था और कितनी दूरी ये उड़ान भर पाया था विमान और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ? जी बिल्कुल, हमने जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यही है कि जैसे ये दुर्घटना हुई तो हड़कंप का माहौल था और आसपास के लोगों में तमाम जो सूचनाएं प्रेषित हुई उससे ये एकदम हड़कंप का माहौल पैदा हो गया था। पहली प्राथमिकता उनका यही कहना है कि पहले जो पायलट हैं उनको बचाया जाए, इसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या कुछ कहां से कहां तक के लिए हवा ये जो यात्रा की जा रही थी या कहां के लिए इसने जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।